जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 15 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स। दोस्तों अभी हर एक एग्जाम में हमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए सीधे अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। अपन क्या दिए आज के हमारे पास क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस पूछा है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको दिवस से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दिवस से क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट होता है और उसकी थीम जो है आपको याद रखना है। तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब? 14 दिसंबर को। प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो इस साल 2024 को जो थीम थी, 2024 की आप लोग थीम भी याद रखिए। 2024 की क्या थीम जो है आप लोग याद रखिए। क्या है इसका? स्थायित्व को बढ़ावा देना। क्या? स्थायित्व को बढ़ाना, स्थायित्व को बढ़ाना। और हर वाट मायने रखता है। हर वाट मायने रखता है। इस साल की क्या है ये थीम? हर वाट मायने रखता है। इस साल की ये क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की ये थीम है। स्थायित्व को बढ़ाना, हर वाट मायने रखता है। ये क्या है? 2024 की थीम है। हम यहाँ पे बात करें, ये दिवस जो मनाया जा रहा है ये कब से मनाया जा रहा है? ये 1991 से। 1991 से ये दिवस मनाने की क्या हुई है? शुरुआत जो है हुई है। तो हर साल जो मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग ये याद रखोगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो उनका नाम क्या है? फ्रांसवा बायरू। आप लोग याद रखोगे, फ्रांस से फ्रांसवा बायरू क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री, आप लोग ये याद रखोगे। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखोगे मिशेल वार्नियर। क्या नाम था उनका? मिशेल वार्नियर क्या थे? इससे पहले के पूर्व प्रधानमंत्री। कहाँ के? फ्रांस के प्रधानमंत्री। कहाँ के? फ्रांस के ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे मिशेल वार्नियर। तो अभी जो चुने गए हैं वो कौन है? वर्तमान 2024 में जो अभी चुन लिए गए हैं तो वो कौन है? फ्रांसवा बायरू। आप लोग फ्रांस से नाम याद रखोगे, फ्रांसवा बायरू जो है यहाँ के प्रधानमंत्री अभी चुने गए। जो यहाँ पे पूर्व थे मिशेल वार्नियर, इन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इन्हें हटाया गया था। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है? हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड को जीता है? कौन सा अवार्ड? किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जो है जीता है? तो वो कौन सी फिल्म है? आप लोग नाम याद रखोगे, द कुंबाया स्टोरी। कौन सी स्टोरी? द कुंबाया स्टोरी जो है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म का अवार्ड उसने जीता। ये कौन सी फिल्म है? भारतीय फिल्म है। आप लोग ये याद रखोगे। दोस्तों यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शन में है, क्या दिया है? लापता लेडीज। क्या दिया है ऑप्शन? लापता लेडीज। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। इसे क्या दिया गया है? 97वां ऑस्कर अवार्ड के लिए अभी नामित किया गया है। 97 ऑस्कर अवार्ड, 97 ऑस्कर अवार्ड के लिए इसे अभी नॉमिनेट किया गया। किस फिल्म को? लापता लेडीज को। अब यहाँ पे हम एक गुलमोहर फिल्म की भी बात करते हैं। ये गुलमोहर फिल्म को क्या दिया गया है? नेशनल फिल्म अवार्ड। क्या दिया गया है? नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है दिया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है दिया गया है। और ये 77 नंबर का, आप लोग ये भी याद रखोगे, 77 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है गुलमोहर फिल्म को। और 97 ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो कौन है? लापता लेडीज। तो अभी जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जो दिया गया है किस भारतीय फिल्म को दिया गया है? तो द कुंबाया स्टोरी, द कुंबाया स्टोरी को ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? तो महिला सम्मान योजना भी चालू की गई है। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में ये चालू की गई है। और महिलाओं को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत? तो दिए जाएंगे कितने? 1000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव अभी फरवरी में, वहां पर कब है? फरवरी में, फरवरी 2025, फरवरी 2025 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर जो राशि है यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। तो 1000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? 2100 रुपए यहाँ पर कर दी जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। ये सब यहाँ पर चुनाव का क्या है? लालच है वोट जीतने का। 2100 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, महिला सम्मान योजना के तहत अभी कितने रुपए दिए जाएंगे? यहाँ पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से कमेंट से बताइए कि अभी दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान में? दिल्ली के सीएम कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों वाली फोर्ब्स
क्या फोर्ब्स की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? सबसे ताकतवर औरतों में ये सूची हमारे पास आई है, फोर्ब्स की सूची। तो इसमें कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है 3 महिलाओं को शामिल। कितनी? 3 महिलाएं सबसे ताकतवर के यहाँ पर रूप में नामित किया गया है। तो इस सूची में नाम आया, आप लोग ये 3 महिलाओं का नाम याद रखोगे। सबसे पहले निर्मला सीतारमण, सबसे पहले निर्मला सीतारमण क्या है यहाँ पर इस श्रेणी में नाम है, और इनका जो सूची आई है इसमें 28वें नंबर में इनका नाम है। कौन से नंबर में? 28वें नंबर में इनका नाम है, किनका? निर्मला सीतारमण। दोस्तों निर्मला सीतारमण है कौन? ये है हमारी वित्त मंत्री। कौन है ये निर्मला सीतारमण? वित्त मंत्री है, आप लोग ये याद रखोगे। कौन है? वित्त मंत्री है हमारी भारत की, क्या है ये? वित्त मंत्री। कौन? निर्मला सीतारमण। अब दूसरा नाम आप लोग याद रखोगे, दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? पहला कौन हो गया? निर्मला सीतारमण। दूसरी कौन हो गई? रोशनी नादर। कौन है दूसरी? रोशनी नादर। ये क्या है? इनका जो लिस्ट में नाम है 81 नंबर में। कहाँ पर है? 81 नंबर में, आप लोग ये याद रखोगे। तीसरी महिला किरण माजुमदार, किरण माजुमदार शाह, किरण माजुमदार शाह, ये तीसरी महिला किरण माजुमदार शाह, 100 नाम इनका। इनका जो नाम है लिस्ट में 82 नंबर में, आप लोग ये याद रखोगे। 28 नंबर में निर्मला सीतारमण, 81 में रोशनी नादर, किरण माजुमदार शाह, ये काहे में? 82 नंबर में। तो भारत की कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं यहाँ पर नामित हुई है, किसमें? फोर्ब्स की सूची में। किसकी सूची में? फोर्ब्स की सूची में महिला दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों में। कि दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों की ये क्या आई है? लिस्ट आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस देश के ऑलराउंडर इमाद वसीम, क्या नाम है? इमाद वसीम ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये कहाँ के हैं? ये है पाकिस्तान की खिलाड़ी। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के ऑलराउंडर है तो इमाद वसीम, इनने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दोस्तों इससे पहले की क्लास में मैंने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों के नाम बताए थे, जिनने जो है सभी पारी में, हम कहें सभी प्रारूप में 100 विकेट यहाँ पर लिए थे। उनका यहाँ पर सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके थे। सभी प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले क्या सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके थे। उनका नाम आप लोग कमेंट से बताओगे। सबसे युवा खिलाड़ी जो बने थे उनका नाम आप लोग बताओगे, वो भी कहाँ से थे? पाकिस्तान से थे। सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने थे? आप लोग कमेंट से बताओगे। और एक और जो क्या आईसीसी चैंपियनशिप हुई थी, आईसीसी चैंपियनशिप में नवंबर के लिए जो वहाँ पर क्या बनाया गया था? नवंबर 2024 के लिए मैन ऑफ द मंथ यहाँ पर बनाया गया था। उनका नाम भी आप कमेंट्स में बताओगे। मैन ऑफ द मंथ, या उनका नाम आप लोग क्या बताओगे? कमेंट्स में बताओगे। दोनों कहाँ से? पाकिस्तान से संबंधित है, दोनों पाकिस्तान के खिलाड़ी है। कहाँ के? पाकिस्तान के। आप लोग कमेंट्स में बताओगे। मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि वो 2 खिलाड़ी कौन है। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। क्या दिया अगला क्वेश्चन हमारे पास? हाल ही में AI वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो, नाम याद रखोगे। AI वीडियो जनरेटर है सोरा टर्बो, किसने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने। किसने? ओपन AI ने जो है AI वीडियो जनरेटर, उसका नाम आप लोग याद रखोगे सोरा टर्बो। क्या नाम है? सोरा टर्बो लॉन्च कर दिया है ओपन AI के द्वारा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें जो है क्या टेक्स्ट से लेके कहाँ तक? वीडियो, यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो, यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो यहाँ पर बनाया जा सकते हैं। सॉरी, टेक्स्ट टू वीडियो यहाँ पर क्या बन सकते हैं? टेक्स्ट टू वीडियो बन सकते हैं। और कितने? 1080 या 1080 पिक्सल पे 1080 बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर वीडियो बनाया जा सकते हैं। उसकी भी एक लिमिट दी गई है, कितने सेकंड? 20 सेकंड में 20 सेकंड की क्या बन सकती है? इसमें AI के माध्यम से यहाँ पर वीडियो बनाई जा सकती है 1080 पिक्सल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अब हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? किस देश के बीच जो है भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता हुई है नई दिल्ली में? आप लोग ये भी याद रखेंगे, 9वीं रक्षा वार्ता कहाँ हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ये भारत और किसके साथ हुई है? थाईलैंड के साथ। किसके साथ? भारत और थाईलैंड के साथ हुई है 9वीं रक्षा वार्ता। 9वीं रक्षा वार्ता हुई है कहाँ पर? 9वीं रक्षा वार्ता, आप लोग ये भी याद रखोगे कहाँ पर हुई है ये 9वीं रक्षा वार्ता? ये हुई है दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में, भारत और थाईलैंड के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के
जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किस देश के हैं वो व्यक्ति जिन्हें, किस देश की सेना है जिन्हें भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक यहाँ पर प्रदान की गई है, तो ये किस देश का है, यह है नेपाल देश की। कहाँ की, नेपाल देश को जो है अभी नेपाल देश की सेना को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक यहाँ पर प्रदान की गई है। दोस्तों ये चला आ रहा है, ये कब से, 1990 से ये प्रथा चली आ रही है। हम कहें एक प्रकार से क्या है, प्रथा है। यहाँ पर नेपाल की जो भारतीय सेना हम कहें, नेपाल की जो सेना है, थल सेना हम कहें, भारतीय सेना की जैसे जनरल की मानद रैंक अभी नेपाल को दी गई है, ऐसे ही एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप लोग ये याद रखोगे, अभी कुछ समय पहले भी नेपाल ने क्या किया था, हमारी जो थल सेना के प्रमुख है, नेपाल ने थल सेना के जो प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, इन्हें ये मानद रैंक प्रदान की थी, उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक देश से सम्मान लेना और दूसरे को सम्मान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, किसने, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से तो किसके साथ समझौता कर लिया, अभी यूनिसेफ के साथ। किसके साथ, यूनिसेफ के साथ। दोस्तों अभी यूनिसेफ से मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था, यूनिसेफ और यूनिसेफ की हम स्थापना की बात करें तो कब हुई है, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। इसी दिन क्या मनाते हैं हम, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं। मैंने इससे पहले की क्लास में भी बताया, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, USA। अब इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या है यूनिसेफ का फुल फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, क्या है इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, न्यूयॉर्क, USA में है। तो अभी जो भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से समझौता किया है, किसने, BMW ग्रुप ने जो है यूनिसेफ के साथ यहाँ पर समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में PM मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,700 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, कितने करोड़ दोस्तों, 5,700 करोड़, 5,700 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये कहाँ किया है, ये किया है प्रयागराज में। कहाँ पर, यूपी के किस शहर में, तो ये प्रयागराज में जो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 5,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी यूपी में क्या लगने वाला है, महाकुंभ का आयोजन होने वाला, वो कब होगा, 13 जनवरी से। कब, 13 जनवरी से जो वहां पर महाकुंभ लगने वाला है। हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है, तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। आप लोग ये याद रखोगे, बुक का नाम याद रखना, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन में दिया है डॉक्टर दिनेश सहारा। अब ने हम पिछली क्लास में देखे थे, इनने अभी क्या किए, एक पुस्तक का विमोचन। अब पुस्तक का नाम क्या है, आप लोग याद रखोगे, पुस्तक इनकी क्या है, दलाई लामा की खुशी का रहस्य। दलाई लामा की खुशी का रहस्य, मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया, दलाई लामा की खुशी की रहस्य नामक पुस्तक का भी क्या किया है, इन्होंने विमोचन किया है। किसने, डॉक्टर दिनेश सहारा। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी बुक लिखी है, कौन सी, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हाल ही में भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, भारत जो है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित करेगा वो कब तक करेगा, 2035 तक। कब तक, 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पर स्थापित कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने कहाँ हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने हथकरघा प्रदर्शनी, कौन सी प्रदर्शनी, हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का जो आयोजन किया है, ये कहाँ किया है, दुबई में। कहाँ किया है, दुबई। ये कहाँ आता है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में आता है। कहाँ आता है, UAE में आता है, क्या, दुबई। तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने हथकरघा प्रदर्शनी जो आयोजन होगी वो कहाँ होगी, दुबई में होगी। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, क्या, प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो ये किसे किया गया है, प्रधान सचिव। ये किसे बनाया गया है, ये बनाया गया अश्विनी भिड़े को। किसे बनाया गया है, अश्विनी भिड़े को। क्या बनाया गया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिड़े को बनाया गया है।
अश्विनी भिड़े को क्या बनाया गया है, प्रधान सचिव, किसका, महाराष्ट्र के सीएम का। चलिए दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुए हैं, अभी सीएम कौन बन चुके हैं यहाँ पर, देवेंद्र फडणवीस। कौन बन चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या बन गए हैं, यहाँ के सीएम बन चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के क्या बन गए हैं, सीएम। और 2 डिप्टी सीएम बनाया गया, आप लोग वो भी याद रखोगे, 2 डिप्टी सीएम, उनका नाम क्या है, डिप्टी सीएम। तो पहले अजीत पवार, कौन है, अजीत पवार, और दूसरे उनका नाम क्या है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, आप लोग ये याद रखोगे। सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। अभी जो प्रधान सचिव बनाया गया है, इन्हें किसे बनाया गया है, अश्विनी भिड़े को। प्रधान जो मुख्यमंत्री के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव अभी नियुक्त किया गया है अश्विनी भिड़े को, आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कौन सा मेला, 22वें नंबर का है, आप लोग याद रखोगे। 22वां नंबर का क्या है, दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला ये कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, दिव्य कला मेला ये होगा दिल्ली में। कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, आप लोग ये याद रखोगे। कहाँ होगा, दिल्ली में। कौन से नंबर का है, 22वें नंबर का है दिव्य कला मेला, आयोजन कहाँ पर, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, मनीष जैन को। किसे किया गया है, मनीष जैन को किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर मंजूरी दे दी। किसके द्वारा दी गई है मंजूरी, आरबीआई के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा ही मंजूरी दी गई है कि यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बनेंगे, वो कौन बनेंगे, मनीष जैन यहाँ पर बनेंगे। तो दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, आरबीआई का गठन कब हुआ था, और आरबीआई के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है। मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया, जस्ट इससे जो पहले हमारी क्लास हुई थी इसमें आप लोगों को बताया। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप अभी चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।